अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। कितनी तबाही, इमदाद पर झगड़ा, पीटीआई का फैसला क्या, अटॉर्नी जनरल को हटाने की तैयारी, और अटॉर्नी जनरल को हटाने की तैयारी। पर आपको बताएं कि कोई ओछा हथकंडा हमें काम से नहीं रोक सकता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का रद्द अमल कहा कि पीर तक का वक्त दे रहे हैं। अगर पुलिस ने पार्टी बनना बंद ना किया तो फिर एहतजाज पूरे शहर में फैलेगा। सैयद अब्दुल रशीद को काम करने दिया जाए और उसमें रुकावट बनने के बजाय अपना घर कहने वाली हुकूमत लियारी को सफाई करे। ये सब तमाशे बल्दियाती इंतखाबात से भागने के लिए किए जा रहे हैं। एहतजाज के नतीजे में बजाय इसके कि इंतजामिया और सूबाई हुकूमत लोगों को कुछ रिलीफ देती, उन्होंने कुछ अनासिर के जरिए से आप पर हमला किया, हमारे कारकुनों को जख्मी किया गया। लोग ये चाहते हैं कि इस पुरअमन जद्दोजहद को आलूदा कर दिया जाए, किसी तरह इसमें तशद्दुद को शामिल कर दिया जाए और इसके लिए झूठी एफआईआर काटी जा रही हैं। आईजी साहब से मुतालबा करता हूं कि वो नोटिस ले कि उनके मातहत लोग अगर पार्टी वर्कर बनकर काम करेंगे तो फिर यहां पर अमन व अमान कैसे कायम हो सकता है। एसएसपी साहब, आपका ये काम नहीं है कि आप मीडिया के तर्जुमान बने और किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करें। इसलिए मेरा मुतालबा यह है कि फौरी तौर पर वो एफआईआर वापस की जाए जो सैयद अब्दुल रशीद साहब और उनकी पूरी टीम के खिलाफ काटी गई है। डीजी रेंजर्स सिंध इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी का दौरा किया। लाइब्रेरी के डायरेक्टर बशीर अबड़ो और दीगर इंतजामिया ने डीजी रेंजर्स का इस्तकबाल किया। डीजी रेंजर्स सिंध का कहना था कि तालीमी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए कुतुब का मुतालिया इंतहाई मुआविन है। किताब दोस्ती के कल्चर को फ़रोग़ देना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। दौरे जदीद के हवाले से तहरीरी मुकाबले और रिसर्च के ज़रिए नौजवान मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। वक्त आ गया है कि निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकनों और मुजरिम अशराफिया पर मरकूज करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुल्क भर के बार एसोसिएशन के सुदूर से खुसूस में गुफ्तगू कहा। वकला बरादरी मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए आगे बढ़े और किरदार अदा करे। कहा, ताकतवर और कमज़ोर को यकसां कानून ताबे किए बगैर इस समाज में क़याम मुमकिन नहीं है। माफियाज ने अपने तसल्लुत के दवाम के लिए इदारे तबाह और मुल्क में लाकानूनियत को फ़रोग़ दिया। इमरान खान ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ अदल इंसाफ के क़याम के लिए गुज़िश्ता 26 साल से मुतहरिक है। और इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। 2 सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी पास करवाई जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में बहरान इलेक्शन कमीशन की वजह से है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कमर कस ली। चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले हो गए। पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस दायर करेगी। इमरान खान ने कानूनी टीम की जानिब से रेफरेंस की तैयारी की मंजूरी भी दे दी। 2 सूबाई असम्बलियों में ECP पर अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं मौजूदा हालात का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। हम अपनी लीगल टीम से बात कर रहे हैं और ये एक फिट केस है प्रोसीड अगेंस्ट इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबरान के उनके खिलाफ जो है वो जुडिशल जो कमीशन है उसमें रेफरेंस भेजा जाए और इनको इनके ओहदों से बर्खास्त किया जाए। आज इस मुल्क में जो बहरान है वो इलेक्शन कमीशन के उस बयान की वजह से। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात फारूक हबीब ने ट्विटर पर लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदलिया से नाअहल कराया जाएगा। सिकंदर सुल्तान ने तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज करने के बाद MDP रहनुमाओं से मुलाकात करके अपनी आईनी जिम्मेदारी हलफ और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। अदालतों पर दबाव बढ़ाने के लिए हुकूमत ने नए हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। अशतर आसाफ की जगह इरफान कादिर को लाने की कोशिशें शुरू हो गई।
बीमारी का बहाना बनाकर अशतर औसाफ से इस्तीफा लिया जाएगा। एक और हथकंडा, अटॉर्नी जनरल को तब्दील करने की तैयारी जारी। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ को तब्दील करके इरफान कादिर को लाने की कोशिशें शुरू कर दी। औसाफ की बीमारी को बहाना बनाकर उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इरफान कादिर ने जिम्मेदारी संभालने पर आमादगी जाहिर की है। ज़राए के मुताबिक इरफान कादिर को अटॉर्नी जनरल बनाने का मकसद आला अदलिया से महज आराई है। पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने निकाह के लिए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के हल्फ वाले नए फॉर्म इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी है। पंजाब परवेज इलाही की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन के लिए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्फनामे पर दस्तखत करना लाजिम होगा और निकाह रजिस्ट्रार को खत्म नबूवत के हल्फनामे वाले नए फॉर्म दिए जाएं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि निकाहनामे में खत्म नबूवत पर ईमान का हल्फ शामिल होने पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। निकाह रजिस्ट्रार्स को नए फॉर्म ना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और नए फॉर्म इस्तेमाल न करने वाले निकाह रजिस्ट्रार को 1 माह की कैद और जुर्माना हो सकता है। और सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद सहाफ़ी सलमान गनी ने ऐवान इकबाल की चेयरमैनशिप लेने से इनकार कर दिया है। नून लीग की मुसलसल हिमायत पर वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से उन्हें ऐवान इकबाल के एजाज़ी चेयरमैन के लिए नामजद किया गया था। सलमान गनी टीवी और सोशल मीडिया पर नून लीग की हिमायत में सरगर्म रहते हैं। सहाफियों को खरीदने डराने की बातें हुई पुरानी। इस बार मरियम नवाज की कोई ऑडियो लीक नहीं हुई, बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन आ गया। नून लीग ने सरकारी ओहदा ही रिश्वत के तौर पर पेश कर दिया। चैनल्स और सोशल मीडिया पर नून लीग की हिमायत और इमरान खान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा करने वाले सलमान गनी को ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स का चेयरमैन नामजद कर दिया गया। वजीर आजम हाउस ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया, जिसके बाद पाकिस्तानी आ गए मैदान में। सोशल मीडिया पर खूब शोर मचा। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने भी नोटिफिकेशन शेयर किया और बताया कि ये हैं वो जराए जिनसे साबित होता है कि नून लीग सहाफियों को कैसे रिश्वत देती है। उन्होंने लिखा कि सलमान गनी भी अपनी महराज को पहुंच गए। सलमान गनी ने ट्विटर पर ही ओहदा लेने से मौजरत कर ली। लिखा कि वो वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये नामजदगी आजादाना सहाफत के आड़े आएगी। सलमान गनी की जानिब से तनकीद के बाद ओहदा लेने से माजरत कई सवालात उठा रही है। सवाल ये है, क्या वजीर आजम हाउस किसी की भी राय के बगैर ही इसकी नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी कर देता है? अगर सलमान साहब से पूछा गया था तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही क्यों ओहदा लेने से मौजरत की? और लाहौर की खुसूसी अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म के लिए 7 सितंबर को तलब कर लिया। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्तें भी। मकसूद चपरासी की मौत की तस्दीकी सर्टिफिकेट को भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। हमजा को क्यों निकाला? मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एक जज अपने फर्ज से हट जाए तो उसके दूरस्त नताइज आते हैं। जजेस के ऐसे रवैयों से रियासतें टूट जाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास कराने वाले इमरान खान को इस्लाम दुश्मन करार दिया। जज के ओहदे पर फायज होकर अपने रवैये से मुतनाज़ा बन जाता है और वो अपने ऊपर फर्ज कर लेता है कि मैंने एक फरीक को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अदलिया के इदारे को मैंने उसके हक में तस्लीम करना है और उसके लिए मैंने अदलिया को और इदारे को इस्तेमाल करना है। आप फौरी नताइज को न देखा करें। जिसे आप चाहते हैं रिलीफ मुहैया कर दी, लेकिन दूर नताइज ये होते हैं कि इसी से रियासतें टूट जाती है। ये बदअखलाक़ी इंसानी तारीख में मुनज़्ज़म तरीके के साथ, बाकायदा एक मुहिमजोई के साथ, बाकायदा एक बैनुल-अक़वामी फंडिंग के साथ इस तरह अपनी तहजीब के खिलाफ कोई तहरीक नहीं आई जिस तरह के इंसाफ के नाम पर एक तहरीक पाकिस्तान में काम कर रही है। दानिश आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा, नुकसान का फ़ज़ाई जायज़ा लिया, मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन वज़ीर आज़म के सामने फट पड़े। शहबाज शरीफ की फौरी तौर पर मवेशियों के लिए वेटनरी डॉक्टर की फराहमी और मेडिकल कैंप के क़याम और दवाओं की फराहमी की हिदायत। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के सैलाबी इलाकों का दौरा, नुकसान का फ़िज़ाई जायज़ा लिया, मुतासरीन से मुलाकात। मुतासरीन वज़ीर आज़म के सामने फट पड़े। वज़ीर आज़म की फौरी तौर पर मवेशियों के लिए वेटरनरी डॉक्टर की फराहमी, मेडिकल कैंप के क़याम और दवाओं की फराहमी की हिदायत। कोयटा में इस तरीक़ा से किला सैफुल्लाह में, योब में, चमन में
इलाकों में इस मरतबा बहुत तबाही मची है और पिछले 30 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है और बारिशें जो हैं कई 100 गुना ज़्यादा इस साल बारिशें हुई हैं। वज़ीर आज़म ने इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने के लिए फौरी तौर पर मज़ीद 2 कश्तियों और राशन की फराहमी की भी हिदायत की। और सिंध में बारिश के बाद तबाहकारियां, सखर बैराज में अफसोसनाक मनाजिर, थाने की हदूद का इख्तलाफ, 3 दिनों से 27 लाशें सखर बैराज पर मौजूद हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मानसून की हालिया तूफानी बरसातों के बायस दरियाए सिंध में तुगयानी ठट्ठा में हजारों एकड़ पर खड़ी चावल की काश्त डूब गई। कनकोट में नगवानी नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। मानसून बारिश से सिंध में अब तक 100 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बारिश के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजिर और सिंध हुकूमत की बेहिसी देखी गई। थाने की हुदूद के इख्तलाफ के सबब लाशों को निकाला नहीं जा रहा। दूसरी जानिब मिटियारी में तूफानी बरसातों के बायस दरियाए सिंध में तुगयानी, कई खानदान नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। ठट्टा में हजारों एकड़ पर खड़ी चावल की काश्त डूब गई। कंदकोट की नगवानी नहर में 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। इधर मानसून बारिश से सिंध में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ। मुख्तलिफ हादसात में 100 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 51 बच्चे शामिल। सबसे ज्यादा 41 अमवात कराची में हुई। दादू में बेयारो मददगार सैलाब जदगान को इमदाद मिली तो इमदाद की तकसीम बदनज़मी का शिकार हो गई। कांचू में वज़ीर आला सिंध की आमद पर इमदादी सामान की तकसीम में ताख़ीर पर अवाम मुश्तइल हो गए। हंगामा आराई में मुतादिद मुतासरीन मामूली जख्मी और बेहोश हुए, लेकिन मुराद सरकार मुतमईन रही। तमाम मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। कहा बारिशें 2020 की तरह हुई हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। उर्दू में बेयारो मददगार सैलाब जदगान इमदाद के मुतराशी। काचू में वजीर आला सिंध की आमद पर इमदाद की तकसीम बदनज़मी का शिकार हो गई। मुश्तइल अवाम इमदादी ट्रक पर टूट पड़े। बारिश मुतासरीन को मुश्तइल देखकर पुलिस भी दूर दूर तक नजर न आई। हंगामा आराई में मुतादिद मुतासरीन मामूली जख्मी और बेहोश भी हो गए, लेकिन मुराद सरकार मुतमईन, तमाम मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए। कहा बारिशें 2020 की तरह हुई हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हम बस दुआ ही कर सकते हैं। हम पहले भी ये जब 2010 के फ्लड के बाद मंचूर में ब्रीच हुआ था, इस बंद को मजबूत किया और उस वक्त से तकरीबन 12 साल गुजर गए और अल्लाह ताला ने शुक्र किया इस साल भी इंशाअल्लाह ताला किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हम तैयार हैं। मुतासरीन का कहना है कि सुबह से तपती धूप में खड़े हैं, पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। हुकूमत आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकी। जनूबी पंजाब में मानसून बारिश से और सैलाबी रेलों से होने वाली तबाही, 86 अफराद जान की बाजी हार गए। छतें गिरने से 60 अफराद, सैलाब में बह जाने में 26 अफराद लुकमा अजल बने। 306 अफराद जख्मी भी हुए। गांव देहात, सड़कें, राब्ता पुल बह गए। रुझान, कोटद्दू, राजनपुर, हाफिजाबाद, डेरा गाजी खान, मिंचनाबाद में हर जानिब नुकसानात के अंबार। रेलों में घिरे अफराद ताहाल मदद के मुंतजर हैं। जनूबी पंजाब में बारिशें, सैलाब, नुकसानात, बर्बादी। मियावाली में मानसून बारिशों की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही। दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा होने से जिनाह बैराज और चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। जंग में मूसलाधार बारिश, तरीमू डैम में पानी की सतह बुलंद, नजदीकी इलाकों में सैलाब का खतरा है। मंचनाबाद में दरियाए सतलुज पे बनाया गया हिफाजती बंद टूट गया। 10 रोज गुजरने के बाद भी इंतजामिया इक़दामात में नाकाम रही। डेरा गाजी खान डिवीजन में पहाड़ी नदी नालों में तुगयानी, कमिश्नर ने नुकसानात के अंदाजे के लिए कमेटी बना दी। चूनिया, टोबा टेक सिंह, पाकपतन में बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। पाकपतन में गटर उबल पड़े, सीवरेज निजाम नाकाम, शहीद बाजार डूब गया। दरगाह बाबा फरीद के जायरीन को भी मुश्किलात का सामना। अहमदपुर शर्किया में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। बीट बख्तियारी, कच्ची शुक्रानी के करीब फसलें गरकाब। सियालकोट में दरियाए चनाब हेड मराला में सतह कम हो गई। अहमदपुर सियाल दरियाए चनाब हेड तरीमू में सतह बुलंद। कमालिया में दरियाए रावी में तुगयानी है। राजनपुर के इलाके मरगाई टावर और रुझान डूब गए। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में पाक फौज का ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को कश्तियों से रेस्क्यू करने और इन्हें राशन फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं। अलीपुर दरिया चनाब के करीब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेड पंचनद समेत 4 दरियाई मुआजात में फ्लड कैंप्स कायम हैं।
वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।